नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। और संपूर्ण विश्व की राम में आस्था बढ़ती जा रही है। यह जो सामने आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको जो नज़र आ रही हैं वो हैं सुकमावती सुकर्णो पुत्री। मुस्लिम देश इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की पुत्री हैं। इनकी बहन भी वहाँ की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और सुकमावती सुकर्णो पुत्री इस समय संपूर्ण विश्व के लिए उत्सुकता, जिज्ञासा का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। और इसकी वजह है कि उन्होंने इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया है। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है और उसके देश के सबसे बड़े नेता प्रथम राष्ट्रपति की पुत्री के हिंदू धर्म ग्रहण करने को संपूर्ण विश्व उत्सुकता से देख रहा है। सुकमावती सुकर्णो पुत्री की बहन मेघावती सुकर्णो पुत्री भी इंडोनेशिया की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। यही वजह है कि सुकमावती का हिंदू हो जाना सबको आश्चर्यचकित कर रहा है। और यह प्रश्न भी उठ रहा है कि क्या इस्लाम से लोग अब दूर होते जा रहे हैं। 69 वर्षीय सुकमावती ने शुद्ध वाग्मी प्रक्रिया के जरिए हिंदू धर्म अपनाया। हिंदू धर्म आत्मसात करने की सुकमावती की यह पूरी प्रक्रिया इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो के नाम पर बने सुकर्णो सेंटर हेरिटेज एरिया में संपन्न की गई। सुकमावती को हिंदू आस्थावान बनाने में, प्रेरित करने में उनकी स्वर्गीय नानी इदा अयु न्योमन राय श्रीम्बेन महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और इदा अयु न्योमन राय श्रीम्बेन बाली के सिंगराजा शहर की हिंदू थी। सुकमावती को हिंदू धर्म, परंपरा और मान्यताओं का गहरा ज्ञान है। रामायण और महाभारत उन्हें याद है और पिछले 2 दशकों में रामायण और महाभारत ने उन्हें हिंदू धर्म आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। हिंदू धर्म ग्रहण करने से पहले वर्षों तक सुकमावती ने सभी धर्मों के विद्वानों से लंबी चर्चा की और उसके बाद उन्हें लगा कि हिंदू धर्म ग्रहण करना सर्वोत्तम है। सुकमावती ने हिंदू धर्म ग्रहण करने के लिए अपने परिवार और बेटे बेटियों की भी सहमति ली है। सुकमावती ने यह सब ऐसा नहीं है कि चोरी छिपे कर लिया। यह सब कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम में हुआ। इसके लिए बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई और उससे पहले खुद सुकमावती ने प्रेस वार्ता करके इसकी पूरी जानकारी दी। उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से इस बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके रिश्तेदारों ने उन्हें हिंदू धर्म में शामिल होने पर शुभकामनाएं दी हैं। सुकर्णो पुत्री का विवाह जावा इंडोनेशिया के एक राजा से हुआ था। सुकमावती के पिता 22 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे इंडोनेशिया के और उसके बाद उनकी बहन मेघावती सुकर्णो पुत्री भी। सुकमावती ने PNI इस नाम से अपनी एक पार्टी बनाई जिसका अर्थ है इंडोनेशियाई राष्ट्रीय पार्टी। 2018 में एक कार्यक्रम में सुकमावती ने एक कविता पढ़ी और इस कविता में कुछ ऐसे शब्द थे, कुछ ऐसे बोल थे कि वहाँ की पुलिस ने उनके ऊपर इस्लाम के अपमान, ब्लेस्फेमी का मामला दर्ज कर लिया, ईश निंदा का मामला दर्ज कर लिया। आरोप लगा कि हिजाब और इस्लाम पर गलत टिप्पणी उन्होंने की है। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं मुसलमान होने पर गर्व करती हूँ। लेकिन अब सुकमावती हिंदू बन गई हैं और प्रश्न यही है कि इसे मुस्लिम बहुमत वाला देश कैसे देखेगा। और दूसरे मुस्लिम देशों में तो इस्लाम छोड़कर दूसरे धर्म में जाना भी इस्लाम के लिहाज से ईश निंदा जैसा ही है। शायद यही वजह है कि भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में लोगों के बीच में यह चर्चा है कि सुकमावती का हिंदू धर्म ग्रहण करना अपने पूर्वजों की संस्कृति, सभ्यता के साथ जुड़ना भर है या इसके कुछ और परिणाम दिख रहे हैं। कमाल की बात यह है कि न तो किसी ने उन्हें डराया है, न धमकाया, न किसी ने झूठे जाल में फंसाया। कोई धर्म प्रचारक उनके पास नहीं गया। किसी ने हिंदू धर्म, देवी देवताओं का चमत्कार दिखाकर उन्हें हिंदू बनाने की कोशिश भी नहीं की। इंडोनेशिया में हिंदू राज कायम करना है ऐसा भी उनसे नहीं कहा गया। लेकिन रामायण, महाभारत और अपनी नानी, इनका प्रभाव उनके ऊपर इतना पड़ा कि सुकमावती हिंदू हो गई
और अब इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। यह चर्चा इसलिए भी हो रही है प्रभावी तरीके से क्योंकि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में हिंदू धर्म के चिन्ह चारों तरफ दिखते हैं। मुस्लिम होने के बावजूद यहाँ की संस्कृति और सभ्यता में हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। पहली शताब्दी में ही यहाँ हिंदू धर्म मानने वालों के होने की बात सामने आती है। यहाँ संस्कृत शब्दों और हिंदू देवी देवताओं के नाम प्रचलित हैं, या कहें कि रचे बसे हुए हैं। भले ही वो खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन पूरी तरह से संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू देवी देवताओं के नाम प्रचलित हैं। और इंडोनेशिया का अर्थ अगर हम जाने तो उसका अर्थ ही है भारतीय द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भी इंडोनेशिया में ही है। ढेर सारे हिंदू मंदिर हैं। कई हिंदू राजाओं की वहाँ जो उनका शासन रहा है उसकी चर्चा खूब होती है। हिंदू और बौद्ध धर्म को भी यहाँ सरकारी तौर पर मान्यता है। कुल 6 धर्म हैं जिनको मान्यता है, इस्लाम के अलावा 5। इंडोनेशिया की मुद्रा पर गणेश भगवान का चित्र है। इंडोनेशिया की सरकारी विमान सेवा का नाम गरुण है। भारत तो हिंदुओं का देश है ही, इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, इनके बाद चौथे नंबर पर इंडोनेशिया ही है जहां सबसे ज्यादा हिंदू हैं। तो भले ही 75-76% से ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में हो, लेकिन वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार, वहाँ के पूर्वज, वहाँ के देवी देवता वो सब हिंदू हैं। और यही वजह है कि सुकमावती ने जब हिंदू धर्म ग्रहण किया तो उनके साथ उनके हजारों समर्थकों ने भी हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है। इंडोनेशिया के मुसलमान अपना मूल खोज रहे हैं, लौट रहे हैं। संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसका ठीक ठीक उत्तर ही विश्व की कई समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। फिलहाल हिंदू धर्म में सुकमावती सुकर्णो पुत्री का स्वागत है। वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरी दुनिया में धर्म का मार्ग, या कहें कि लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाली आस्था के ही साथ रहते हैं। और यही हिंदू धर्म है। न रक्त बहा, न किसी से झूठ बोला गया, न किसी को डराया गया, न किसी को समझाया गया कि हिंदू राष्ट्र बनाना है या हिंदू राज कायम करना है। और सुकमावती सुकर्णो पुत्री हिंदू बन गई। राम राम।